कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे काफ़ी जानने वालों के काफ़ी कॉल आए और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई जो मुझे बोलना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, आजकल के हमारे युवा साथी जो ज़्यादातर अपने आप को ये जाहिर कर रहे हैं कि हम जनता के सेवक बनना चाहते हैं, हम जनता के लिए जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, आपने टॉपिक उठा दिया कि आजकल के सफाई कर्मचारी प्रधान की बात नहीं मानते। इसका रीज़न सबसे बड़ा पता है क्या है आपको? एक सफाई कर्मचारी जिसका काम है गांव में गलियों में साफ सफाई करवाना प्रधान के द्वारा, लेकिन प्रधान क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी अपना आता है, बाइक से आते हैं, वीआईपी आजकल सफाई कर्मचारी हैं जो आते हैं, प्रधान की भैंस का गोबर डालते हैं, प्रधान के दरवाजा को साफ करते हैं और ड्यूटी मार के चले जाते हैं। और जब मंथ में सैलरी आती है ना तो 2-4-5 हज़ार रुपये प्रधान जी के पास पहुंच जाता है। यही मेन कारण है कि प्रधान जी कभी सफाई कर्मचारी को ये आदेश नहीं कह सकते कि जाइए आप गांव की गलियां साफ करिए। अब आती है युवा साथियों की। जो युवा साथी ये कहते हैं कि हम गांव में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन छोड़ दीजिए, पता नहीं आप जीते या नहीं जीते, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच भी उन्हीं लोगों जैसी है। ऐसा नहीं है कि पहले जो प्रधान थे वो सब अनपढ़ थे, ऐसा नहीं है, वो भी शिक्षित थे। इतना ही अंतर है कि वो बुजुर्ग थे, आप युवा हो, आप नई जनरेशन के हो। लेकिन ये बताइए कि आज के दौर में यदि कोई भी प्रधान कार्य नहीं करता है, आप उसका कितना विरोध करते हैं? यदि आप शिक्षित हो, कभी आपने गांव के मुद्दे उठाए? नहीं उठाए। अब केवल बरसाती मेढक हैं। प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है, अब बाहर निकलना शुरू, हम युवा हैं, हम ये जनता के लिए कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गांव को ये चमका देंगे, हम वो करता देंगे। भाई आप 1-2 महीने 4 महीने जनता के पैर छूते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, उसके बाद क्या करते हो? मान लीजिए गांव में 10 प्रत्याशी लड़ते हैं और एक जीतता है, तो क्या वो जो 9 हारते हैं उनका दायित्व खत्म हो जाता है? जो 9 प्रत्याशी हारते हैं और आगे भी वो लड़ना चाहते हैं, तो क्या उन्होंने जनता के लिए काम किए? आप बता दीजिए। नई सोच है। आप ही गांव में कम से कम हर बरसात में, प्रत्येक साल में बरसात के सीजन के बाद में गांव के आम रास्ते कट जाते हैं, बबूल के पेड़ वगैरह होते हैं वो रास्तों पर झुक जाते हैं। तो क्या आप 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके आम जनता की सेवा करना चाहते हो, तो क्या जेसीबी या लोगों के माध्यम से आप उस रास्तों को साफ नहीं करवा सकते? करवा सकते हो, लेकिन आपका मन जनता की सेवा करना नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप बेरोजगार हो। अब ग्राम पंचायत के लिए करोड़ों रुपए आता है, अब आपको वो लूट का धन चाहिए, जिससे जनता के लिए सेवा करना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी रोजी रोटी चलने लगे। यदि प्रधान कार्य नहीं कर रहा है तो आप कितने मुद्दे उठाते हो? आप बताइए, कभी कभी आपने गांव में सभा करी हो, अधिकारी को कंप्लेंट किया हो, नेता को कंप्लेंट किया हो? कभी कुछ नहीं। तो कम से कम यदि आप जनता के सेवक बनना चाहते हो तो आप कम से कम, यदि हारे हुए भी प्रत्याशी हो और आगे भी लड़ना चाहते हो, तो कम से कम उतने कार्य जनता के लिए करते रहिए जो जनता समझ सके कि वास्तव में आप शुभचिंतक हो। बिना पद के भी आप ये कार्य करना चाहते हो। और जो मौजूदा प्रधान है वो तो भाई साहब इतने सुंदर हैं जिनकी कुछ पूछिए ही मत। गांव का एक प्रधान होता है, उसका कार्य इतना ही नहीं होता है कि केवल 4 बोरी सीमेंट की डाल करके और बस गलियां बनवा दी। इसके अलावा कुछ और बताइए जो प्रधान ने कार्य किए हों। नई सोच है ना, नई सोच में क्या परिवर्तन आया? गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया। इतना ही जरूर परिवर्तन आया कि पहले कच्चे रास्ते होते थे, थोड़े समय के पश्चात जो प्रधान बने, जैसा जैसा समय बदलता गया तो खरंजा आने लगा। खरंजा के बाद अब आरसीसी आ गई। और आरसीसी पता है कैसे प्रधान लोग कराते हैं? यदि एक गली है ना उसमें
4 सीमेंट की बोरी डाल के गोला डाल के उसको सीमेंट करा देते हैं, और 15 दिन बाद जो 2-4 बार उस पर भैंस निकलती है ना, तो उसके खुर के माध्यम से सारी गिट्टी रोड़ी बाहर। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप भोली वाली जनता को बेवकूफ मत बनाइए। यदि वास्तव में आपको जनता के लिए कार्य करना है तो विपक्ष में रह के भी करिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सरकारी पद हो या प्रधान आप बन जाओ तभी कार्य करोगे। बिना पद के भी करके देखिए, 2-4 लाख रुपए खर्च करके देखिए, हमें भी समझ में आएगा कि हाँ भाई आप जनता के लिए शुभचिंतक हो, जनता के लिए कार्य करना चाहते हो। बस इतना ही है। आप अपनी